अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के। आज का प्रोग्राम कल पीटीआई के लिए अच्छी खबरों का दिन था। सुप्रीम कोर्ट ने कल पीटीआई पर बड़ी बारिशें कर दी, खुशियों की बारिशें कर दी। उनके कई अराकीन तकरीबन 5 जो अफराद हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई, जिनके कागजात नामजदगी टेक्निकल बुनियादों पर या 9 मई के हवाले से मुस्तरद हुए थे, वो सब के सब बहाल हो गए। उनमें सबसे जो अहम और नुमाया है वो है सनम जावेद, जो लाहौर के हल्का NA 119, 120 और एक सूबाई असम्बली की सीट पर, इन तीनों सीटों पर खड़ी हैं, जहां से मरियम नवाज के साथ 2 हल्कों में उनका मुकाबला होगा, यानी कौमी और सूबाई असम्बली की सीट पर उनका मुकाबला होगा। उसके अलावा सनम जावेद आप अभी जेल में हैं। कल भी वो पेशी पर बाहर आई और जेल से उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम दे दें मरियम नवाज को कि मेरा पेपर बहाल हो गया है और मैं आ रही हूँ मुकाबले में। तो सही है, लेकिन पीटीआई की कहीं भी कैंपेन या वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अब अगर पीटीआई का वोटर पंजाब में निकलता है तो फिर कहानी बदल सकती है। अगर पीटीआई का वोटर इसी तरह से बाहर निकला जिस तरह पीपुल्स पार्टी का वोटर 1988 में या 1970 में निकला था। 1988 में बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए गए थे पीपुल्स पार्टी के कारकुनों ने। छोटे छोटे वहाँ खड़े हुए थे कैंडिडेट, जिनके मुकाबले में जो उस वक्त की सरकारी मुस्लिम लीग और GDA IGI के मुश्तरका उम्मीदवार खड़े थे। वो बड़े ताकतवर थे, जिनमें गुलाम मुस्तफा जतोई, पीर पगाड़ा, ये वाला नहीं जो पहले फौत हो गया, वो वाला गुलाम मोहम्मद महर, इस जैसे बहुत सारे जो समझ रहे थे कि वो तो कभी नहीं हारेंगे। वो बड़े सरदार थे, लेकिन वो अपनी निशस्तों पे हार गए। तो उनको हराने में सबसे बड़ा हाथ पीपुल्स पार्टी के कारकुनों का था, वर्करों का था, आम लोगों का था, क्योंकि पीपुल्स पार्टी के साथ उनकी कमिटमेंट थी कि इंशाल्लाह ये वोट तो हम बेनज़ीर को देंगे, ये वोट बेनज़ीर का है, किसी और का नहीं है। तो इसी वजह से ये सारे बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे। और पंजाब में भी ऐसा हुआ था, 70 में भी ऐसे हुआ कि छोटे छोटे दुकानदार, आम आदमी पीपुल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन जीत के आए थे। नज़र हुसैन क्यानी थे, जो मौजूदा PP के जनरल सेक्रेटरी जो है नैयत बुखारी, ये लोग जो हो गए, हनीफ रामे हो गया पंजाब से, और भी बहुत सारे नाम है जो इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे। लेकिन शेख रशीद थे, ये वाले शेख रशीद नहीं, ठग वो असली शेख रशीद जिसे बाबा सोशलिज्म कहा जाता था, लाहौर से, जो वो 5 मरले के घर में थे, वजीर, सीनियर वफाकी वजीर होने के बावजूद भी उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी। ईमानदार कहते हैं इमरान खान को, लेकिन इमरान खान के व्यवसाय से 3 करोड़ से 87 करोड़ तक पहुंच गए वजीर आजम बनते। तो क्या इमरान खान क्या नोट छाप रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में? तो ये सारी करप्शन की कहानियां थी, घड़ियां बेचने की कहानी थी, जहां से ये करप्शन करके मालदार हुए। फिर कहते हैं कि नहीं ये ईमानदार है, तो कहानी दूसरी तरफ चली गई। असल बात कर रहे थे पीटीआई की, तो पीटीआई को मौका तो मिला है, लेकिन अब वो इस मौके को इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद का मुकाबला लाहौर में नवाज शरीफ के साथ है, सनम जावेद का मुकाबला मरियम नवाज के साथ है, और तीसरा जो हल्का लाहौर का अहम है वो है बिलावल भुट्टो का NA 127, जहां मुकाबला है अता तारड़ से इसका मुकाबला है। इस हल्के में भी काफ़ी जो है गहमा गहमी है। वहाँ पीटीआई का भी उम्मीदवार गालबन एक खोखर खड़ा हुआ है, जो उसका भाई पीटीआई का पहले शायद MP रहा है। तो वहाँ भी इस हलकों में भी जो है काफ़ी, तीनों हलकों में गहमी है, लेकिन 2 हलकों की रिजल्ट नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून आसानी से जीत जाएगी। मरियम नवाज को थोड़ा टफ टाइम आएगा, लेकिन वो पीटीआई से सबकत ले जाएंगी। पीपुल्स पार्टी सारी PML नून को इन हलकों में एज हासिल है, पूरे लाहौर में उनको एज हासिल है, और जहाँ भी जाएं तो फिलहाल PML नून की बात ही हो रही है, PML नून की खबरें चल रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा कल अतर मिलाना साहब, चीफ जो जस्टिस ने, मोअज़्ज़ज़ जज ने कल जो रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स किसके खिलाफ थे? उनमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी को हदफ बनाया गया है, ये किया गया है, उसको इलेक्शन से रोका गया है। तो इलेक्शन को उनका भले का निशान किसने छीना था? वो 5 रुकनी जजों की बेंच थी जो चीफ जस्टिस की सरबराही में थी। क्या अतर मिनल्ला अपने साथी जजों पर तनकीद कर रहे हैं इस फैसले से? और कल के फैसलों में बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको
गौर करना चाहिए कि सनम जावेद के पेपर टेक्निकल बुनियाद पर ना हुए थे, रद्द हुए थे, जिसमें उन्होंने अकाउंट ओपनिंग जो जिस तरह फार्म जमा होता है तो उसके साथ एक नया अकाउंट खोला जाता है या किसी और अकाउंट को दिया जाता है, लेकिन वो सिंगल उसी कैंडिडेट का ही अकाउंट होता है। लेकिन सनम जावेद का अकाउंट नहीं था, उनका अकाउंट अपने वालिद के साथ था, जिस पर उनके फार्म रद्द हुए थे और यही टेक्निकल बुनियाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी मानी और उनके फार्म रद्द कर दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। इसी तरह ही फहमीदा मिर्जा जो डिफाल्टर हैं, 26 करोड़ की डिफाल्टर बताई जा रही है, आज सईद गनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो सिंध हाई कोर्ट ने उनका फार्म बहाल कर दिया। और यही सिंध हाई कोर्ट थी जिसने फहमीदा जो मिर्जा के खिलाफ डिग्री जारी की थी, इसी केस में डिफाल्टर उनको करार दिया था। तो समझ नहीं आती कि जजों के बदलने से हाई कोर्ट्स के कानून क्यों बदल जाते हैं, आइन क्यों बदल जाता है कि फैसला एक देने वाला एक फैसला करता है, दूसरा आने वाला उसी फैसले को रिवर्स करके दूसरा देता है। ऐसा फैसला क्यों नहीं होता जो आइन और कानून के मुताबिक हो, ख्वाह जज कोई भी हो, मुलजिम कोई भी हो, फैसला आइन और कानून इंसाफ के मुताबिक हो तो उसमें कोई रुकावट न हो। यहाँ चेहरे देखकर फैसले किए जाते हैं, चेहरे देखकर जो है जजेस आते हैं और फिर अपने माइंड जो अप्लाई करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। इसलिए पाकिस्तान की अदालतें दुनिया भर में 140 नंबर पर हैं, बाकी 3 दर्जे 4 दर्जे नीचे बचे हैं, वो भी उम्मीद है ये पार कर लेंगे। तो ये है जजों की कहानी। अब आते हैं साइफर केस की तरफ। साइफर केस की कार्रवाई बड़ी अजीब चल रही है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने फैसला किया है कि किसी तौर पे भी अपने जजों को, अपने जो वकीलों को पेश नहीं करना, ताकि गवाहों को जरा न करनी पड़े, क्योंकि जरा करेंगे तो 1-2 रोज में ख़त्म हो जाएगी, फिर ये केस ख़त्म हो जाएगा। इस केस को लंबा लटकाना चाह रहे हैं, इसलिए पिछले 3 दिनों से गवाहों पर जरा नहीं हो पा रही। इनके वकील कभी दांत में तकलीफ है, कभी किसी जगह पे तकलीफ है, हाथ मारते हुए भाग रहे हैं और कोई यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। इस पर कल जज ने फैसला दिया था, जिसका रोलिंग आज जो है जारी की गई, जिसके तहत अब अदालत के तरफ से इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को एक वकील मुहैया किया गया है सरकारी तौर पर, जो डिफेंस लॉयर होगा उनके तरफ इजरा करेगा, जिस पर शाह महमूद कुरैशी आज गुस्से में आ गए। उन्होंने केस की फाइल हवा में उछला दी और कहा जज को कि इस वकील को बाहर निकालो, हमें ये वकील नहीं चाहिए। उस पर इमरान खान ने भी कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है, ये कहाँ से आ गए हैं वकील, हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपने वकला को बुलाने दें, वो कार्रवाई करेंगे, तब तक समाअत मुलतवी करें। लेकिन जज साहब ने कहा कि आपको मैंने बड़ी रियायत दी है, अब ये केस मजीद नहीं रुक सकता, आप अपने वकीलों को बुलाएं, अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर यही दलाइल देंगे, अगर इनकी दलाइल कबूल नहीं तो फिर आप खुद जो है खुद दलाइल दें। लेकिन उस पर फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुझे बैरिस्टर गौहर अली खान से बात करने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जज ने उन्हें अलाउ कर दिया। और फिर इमरान खान ने भी कहा कि मुझे भी अपने वकील से बात करने की परमिशन दी जाए, तो उनको भी इजाज़त दे दी गई। फिर इस केस में वक्फा कर दिया गया है और वक्फे के बाद समाअत होगी तो पता चलेगा कि जज क्या चाहते हैं। जज भी चाहते हैं कि इस केस को जल्दी फाइनल करें, क्योंकि इसके केस में 2-3 गवाह जो आए हैं वो पाकिस्तान से बाहर से आए हैं, वो वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मजीद डिले करने से उनके प्रोग्राम्स और उनके काम आगे मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि सारे सरकारी मुलाजमीन हैं, बार बार उनको बुलाया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर, और यहाँ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। लेकिन अब लग रहा है ये बहाना नहीं करेंगे। अगर इन्होंने कल तक अब जो है गवाहों पर जरा न की तो फिर इनका हक जरा ख़त्म कर देगी अदालत और इस कार्रवाई को मज़ीद आगे ले जाएंगे, जो है इमरान और शाह महमूद कुरैशी दोनों के लिए बड़ी नुकसानदेह होगी। उसके अलावा इमरान खान पर 9 मई के वाक़यात का भी केस शुरू होने जा रहा है, जिसकी फ़र्द जुर्म 6 फरवरी को आयद की जाएगी, तो ये भी केस 8 फरवरी से पहले शुरू हो जाएगा। अब देखना ये है कि ये फ़र्द जुर्म आयद होती है या उस दिन भी इमरान खान कोई और बहाना करके गायब हो जाते हैं। खुदा करके PML नून ने अपना मंशूर जारी किया है। मंशूर को देखकर दोनों सर हाथ पे रख दिए हमने, तो ये चीज़ तो ये पहले दिन भी जारी कर सकते थे, इतना लंबा घुमा फिरा कर बात को करने की ज़रूरत क्या थी। वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं जो पीपल्स पार्टी के मंशूर में या जो दीगर कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को दूसरे अल्फाज में लपेट कर फिर PML नून ने अपना मंशूर बना के पेश कर दिया है। चीज़ें भी वही हैं,
बिलावल भुट्टो के बकौल बिलावल भुट्टो के ये कॉपी पेस्ट करके मंशूर बना रहे हैं, हमने हाथ से लिखा है। तो ये चीज़ें हैं। जिस तरह इनका मंशूर आया है, अब इनका बयानिया तो पहले ही चल रहा है। बस बयानिया ये है कि 1000 हमें दो ताकि हम इस मुल्क से महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। इस मंशूर में भी वही इमरान खान वाला दावा किया गया है कि 1 लाख नौकरियां दें, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में कहाँ से आएंगी, जबकि PML नून का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि इसने कभी भी अपने इक़्तिदार में सरेआम मुलाजमतें नहीं दी। इन्होंने मुलाजमतें सिर्फ अपने लोगों में बांटी हैं, अपने पार्टी के MNAs, MPs, मिनिस्टरों ने अपने भांजे भतीजों में बांटी हैं। और यही सबसे बड़ी खराबी है। PML नून ने कभी भी बराह रास्त आम आदमियों को मेरिट पर कभी भर्तियाँ नहीं की। ये पीपल्स पार्टी के दौर में होती हैं। पीपल्स पार्टी का दौर जब भी आया है, मुलाजमतों धड़ाधड़ चली हैं, ख्वाह वो पैसों पर भी लोगों ने बेची हैं, मिनिस्टरों ने या उनके चमचों ने, लेकिन मुलाजमतें मिली ज़रूर हैं। लेकिन PML नून का दौर सूखा दौर ही गुजर जाता है, ख़ासतौर पर सिंध के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, जिनको कोई रोज़गार नहीं मिलता। तो ये सूरत हाल बड़ी अचंभे की है। दूसरी तरफ PML नून ने दावा किया कि बिलावल भुट्टो सिंध से आकर यहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब बात है, क्योंकि पाकिस्तान सबका है, PML नून वालों का नहीं है। अगर PML नून वालों ने पूरे पाकिस्तान को भुला दिया है, इनके लिए सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान है, तो फिर और बात है। लेकिन देखा जाए तो ये ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जब से आए हैं ये कभी सिंध नहीं आए। बलूचिस्तान भी एक दिन गए थे जब बाप पार्टी के सेनेटरों को और MP MNAs को उड़ाने गए थे, तो इनको कहा गया था वहाँ जाओ। और ये KP में भी मेरे ख्याल में 2 मरतबा ही गए हैं, उसके अलावा कहीं नहीं गए, सिर्फ पंजाब में ही घूम रहे हैं। पंजाब को इन्होंने अपना मस्कन बनाया हुआ है। तो फिर ये पूरे पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, ये PML नून सिर्फ पंजाब की पार्टी है। तो फिर बताएं सिंध के लोग इस पार्टी को क्यों वोट देंगे, बलूचिस्तान के लोग जो है PML नून को वोट क्यों देंगे, KP के लोग जो है PML नून को वोट क्यों देंगे। तो ये सारी जो है खुद अपने हाथ से अपनी पार्टी को महदूद करके उसको रीजनल जो है बना रहे हैं, रीजनल पार्टी बना दिया है, जिसे फवाद चौधरी GT रोड की पार्टी कहता था। लेकिन चलो अब थोड़ा जो नहीं, पंजाब में भी इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया है, कुछ यहाँ से लिए, तो हो सकता है कि कुछ इनकी पजीरें आ जाए, लेकिन पंजाब से आगे इनको कुछ नहीं। और दावा है इनका ये है कि हमें 100 नशस्तें जीतनी है, 100 नशस्तें, यानी सारी पंजाब की नशस्तें जीतेंगे तब जाके 100 नशस्तें बनेंगी। तो ये कैसे मुमकिन है कि सारा पंजाब इनको वोट मिले और बाकी सारे दूसरे तालियां बजाएंगे, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो PML नून के अपने बयानिए में जो है बहुत बड़ी कमी और खामी नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पर पंजाब में बड़ी हाथ पांव मार रही है, कोशिशें कर रही है। आज KP में बिलावल भुट्टो ने अपना जलसा किया है, पेशावर में, हयाताबाद पेशावर में उनका जलसा अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, जिसकी तकारीर अभी चल रही है। उससे साथ ही साथ जो है लियाकत बाग रावलपिंडी में शहबाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले मरियम नवाज ने भी एबटाबाद में अपनी तकरीर की, अच्छी खासी तकरीर थी, लेकिन बातें तीनों लीडरों की अब फिलहाल वही नज़र आ रही हैं। बिलावल भुट्टो तो हर जगह अपने मंशूर के खदोखार बयान कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी बता रहे हैं कि मेट्रो के बाद यहाँ तरक्की नहीं, मैं आऊँगा तो फिर मेट्रो बनाऊँगा, ये करूँगा। अभी इस बात समझ भला तरह कि वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नवाज शरीफ होगा या शहबाज शरीफ होगा। उसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने भी आज सिंध का रुख किया है। आज जैकमाबाद के करीब उन्होंने एक जलसा किया है। गो जलसा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन कम से कम उन्होंने एंट्री तो मारी है। अभी मेरे ख्याल में कल भी वो एक जलसा करेंगे सखर में। 2 जलसे करने के बाद शायद वो कराची में जलसा करें और फिर वो वापस चले जाएंगे KP में वो जलसे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ा थ्रेट है। जब भी उन्होंने जलसा किया है उस पर खुदकश हमला हुआ है, कई कारकुन मरे हैं, कई लोग मरे हैं। तो उसको बचने के लिए JUIF चाहती है कि कोई नुकसान न हो। अब डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं, छोटी छोटी कार्नर मीटिंगें हो रही हैं, और इसी तरह JUIF अपनी इंतखाबी मुहिम चलाए हुए है इस डर और खौफ के साए में। और अब देखना होगा कि 8 फरवरी, जिसमें अभी सिर्फ 12 दिन बचे हैं, क्या निकलता है। लेकिन इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो PML नून पहले फैसला कर चुकी थी कि बिलावल भुट्टो को अहमियत नहीं देनी, हमारा मुखालिफ सिर्फ इमरान खान है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने PML नून के सरबराह नवाज शरीफ पर इतनी तनकीद की कि अब PML नून मजबूर हो गई है कि बिलावल भुट्टो को जवाब दें। इसलिए मरियम नवाज भी शुरू हो गई हैं,
शहबाज शरीफ भी शुरू हो गए हैं और देख लेंगे इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ भी इस काम में लग जाएंगे, क्योंकि इसके बगैर इनका गुजारा नहीं होगा। जो समझते थे बिलावल को अहमियत नहीं देनी है, अब उन्होंने उसे अहमियत देनी शुरू कर दी है। और बिलावल भुट्टो भी यही चाह रहे थे, और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो की बड़ी कामयाबी है कि PML नून जो सिर्फ इमरान खान पर तनकीद कर रही थी, अब खुलकर बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही है। इससे पंजाब में पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि PTI के जो अफराद हैं, जो आम वोटर हैं, जो PTI को सपोर्ट करते हैं, उनको अपने तरफ राग़िब कर सकें। इस सिलसिले में उनकी कोशिशें जारी हैं। कल भी PTI की एक बड़ी विकेट उन्होंने गिरा दी। सेनेटर अबड़ो साहब हैं लाड़काना से, जो बिलावल भुट्टो के मुकाबले में 194 हल्के से खड़े थे, मुकाबला करने के बजाय बैठ गए और कल लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया, जिस पर PTI ने उसको शौकात नोटिस जारी कर दिया है। अब ये अबड़ो साहब उसकी शौकात नोटिस का जवाब देंगे। इस शौकात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सैफुल्लाह अबड़ो पर, क्योंकि सैफुल्लाह अबड़ो ने कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की है, नहीं वो उसने पीपल्स पार्टी में ज्वाइन की है। उन्होंने सर हिमायत की है, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से 194 से खड़े थे, किसी पार्टी की टिकट पे खड़े नहीं थे। तो इस शौकात नोटिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा और नहीं इसकी कोई अहमियत है। इस पर सिर्फ चने रखकर या पकौड़े रखकर खाए जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।